हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इस चैप्टर में 7 टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम मटेरियल्स एंड टॉयज एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, खेल कूद की बात करते हैं, तो उसमें एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है बॉडी का। To play is a natural human instinct, hence the history of sports begins with the origin of mankind. Various games have been played since the beginning of civilization. Hunting was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment. अब खेलना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। हर कोई, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कुछ ना कुछ खेलता ही है कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे। एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है ये। तो अगर हम स्पोर्ट्स की हिस्ट्री पे जाएं, तो जब से मैनकाइंड स्टार्ट हुआ है, मैनकाइंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, हम जब से हमारा ओरिजिन हुआ है, तब से हम स्पोर्ट्स में हैं, तब से हम खेलते कूदते हैं। अब जैसे हंटिंग, हम जानते हैं कि जो अर्ली मैन थे वो हंटिंग करते थे। तो हंटिंग एक वे ऑफ फाइंडिंग फूड हम कह सकते हैं कि एक तरीका है खाना ढूंढने का या खाने का एक सोर्स है। बट इसके अलावा ये एक स्पोर्ट्स भी है, इसके अलावा ये एक वे ऑफ एंटरटेनमेंट भी है जो सालों से लोग करते आ रहे हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। रेसलिंग के लिए और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स जुम्मा दादा एंड मणिक राव वडोदरा, क्रीड़ा विद्यापीठ पटियाला, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर, खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर, हनुमान व्यायाम प्रसारकर मंडल अमरावती, श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पुणे। The ancient Indian literature and epics mention various games such as games of dice, wrestling, horse and chariot races and chess. अब जो हमारे एंशंट इंडियन लिटरेचर है, एपिक्स हैं, उसमें बहुत सारे गेम्स को मेंशन किया गया है, जैसे डाइस, जैसे द्यूत कहा जाता था, रेसलिंग हो गया, हॉर्स रेस हो गया, चैरियट रेस हो गया, चेस हो गया। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. To play games is very important for us. It enables us to overcome suffering and worries. Games help us to relax and refresh our mind. तो गेम खेलना, कोई किसी भी तरीके का भी गेम खेलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमें किसी तरह की भी सफरिंग या किसी तरह की भी परेशानी से ओवरकम करने में हेल्प करता है। ये हमें और हमारे माइंड को कम्प्लीटली रिलैक्स करता है और रिफ़्रेश करता है। जैसे कि हम बहुत देर जब पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ी देर बाहर खेल के आ जाओ, दिमाग को अच्छा लगेगा। Games which involve lot of physical activities provide good exercise as well. Games help in building a tenacious and strong body. Playing games also helps us in developing courage, determination and sportsmanship. तो गेम में अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज हो रही है, फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, गेम एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बॉडी बनाने में हेल्प करता है। गेम खेलने से खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, करेज आता है, डिटर्मिनेशन आता है और एक स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर जगती है। Games needing collective participation help us to develop a sense of cooperation and team spirit. It also helps us in developing leadership. ऐसे गेम जिसमें मिल बांट कर खेलना पड़ता है, कलेक्टिव खेलना पड़ता है, इससे हम कोऑपरेशन सीखते हैं, लोगों के साथ मिलकर खेलना सीखते हैं और एक टीम स्पिरिट आती है हमारे अंदर। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। सपोज़ आपको अगर कैप्टन बना दिया जाए
तो आपके अंदर लीडरशिप आएगा. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. स्पोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स आर प्लेड within a closed environment and a number of them are played by sitting at one place. They include chess, card games, games played with gamesmen and dice, carom, etc. अब इंडोर गेम क्या होते हैं? वो गेम होते हैं जो एक कमरे के अंदर खेले जा रहे हैं. तो इंडोर गेम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खेला जाता है. बहुत सारे इंडोर गेम हैं जो एक जगह बैठकर खेले जाते हैं. अब इनमें आता है चेस, कार्ड गेम, गेम्समैन से खेले हुए कोई गेम, डाइस, कैरम एक्सेट्रा. द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज कचकवद्या और चौकाबरा or as Indian Ludo is very popular among Indians. The game known as Sagar Gote, played with a bunch of seeds or stones, is usually played by girls. हम यहाँ दो गेम्स का दिया है जो बहुत ज़्यादा फेमस है. पहला है लूडो जो लगभग हर किसी के घर में खेला जाता है, और दूसरा है सगार गोटे जो सीड से या स्टोन से खेला जाता है. कई जगह इसे पिट्ठुल भी कहा जाता है. ये गर्ल्स बेसिकली खेलती हैं. और इसका दूसरा नाम है भातुकली, which is usually played by girls. However, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl doll and a boy doll. नेक्स्ट गर्ल, ये जो भातुकली हम कह रहे हैं, ये गेम जब गर्ल्स खेलती हैं तो इसमें पूरी फैमिली भी पार्ट ले लेती है. कई बार कि जब दो डॉल होती है, एक मेल डॉल होती है, एक फीमेल डॉल होती है, और उसकी शादी कराई जाती है, तो इसमें फैमिली भी मस्ती करने के लिए पार्ट ले लेती है. इट इज़ एन ओकेशन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, और कई जगह ये फैमिली सेलिब्रेशन का ओकेशन बन जाता है. एक्चुअली गेम्स ऐसी चीज़ें हैं कि ये फैमिली पे डिपेंड करता है. चाहे तो पूरी फैमिली बच्चों के साथ गेम खेल सकती है और इन्जॉय कर सकती है. इट इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट ओनली. नाउ कमिंग टू आउटडोर गेम्स. द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू: Indian sports and international sports. Indian games includes लंगड़ी, कबड्डी, अत्यापत्य, खो खो एक्सेट्रा. अब आउटडोर गेम्स ऐसे गेम होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं. आउटडोर गेम्स दो तरीके के होते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. इंडियन स्पोर्ट्स में आता है लंगड़ी, कबड्डी, अत्यापत्य, खो खो एक्सेट्रा. इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, लागोरी, वित्ती दांडू और गिल्ली डंडा, भिंगारी, भोवारे, फुगाड़ी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर. तो ये जितने भी गेम्स के नाम दिए हैं, जैसे मार्बल, लगोरी, गिल्ली डंडा, भिंगारी, भोवरे, फुगाड़ी, जिम्मा, ये सारे गेम्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ एंड पोलो. और ये जितने भी गेम्स है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ये सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं. इनका ये सारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं. Among outdoor sports, running races are popular all over the world. Sprints or short distance running races are usually arranged for 100 and 200 meters. There are also middle distance and long distance races. Marathon is a long distance running race. Other type of running races are hurdles and relay races. अब आउटडोर स्पोर्ट्स में रेस दौड़ना भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में. अब जो शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग करवाई जाती है, रेस करवाया जाता है, वो 100 से 200 मीटर तक का होता है. बहुत सारा मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस के रेसेस भी कराए जाते हैं 1000 मीटर तक. इसके बाद मैराथन भी करवाया जाता है जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस होता है. एंड रिले रेस भी करवाया जाता है, ये भी एक तरीके का स्पोर्ट्स होता है. ये सारे स्पोर्ट्स आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हर स्कूल में इस तरीके के स्पोर्ट्स कराए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू मनीषा भाते, मल्लाखम and its various tactics were devised by Balam Bhatt Deodhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II. She also notes that Balam Bhatt was inspired watching monkeys while they lived and played on trees. अब मनीषा भाटे, उनका कहना है कि जो मल्लाखम स्पोर्ट्स है और उसमें जो भी टेक्निक्स हैं,
ये सारी बालम भट्ट दियोदर की सिखाई हुई टेक्निक्स है, जो कि फिज़िकल ट्रेनर थे ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। और उनका कहना है कि बालम भट्ट मंकियों को देखकर इंस्पायर हुए थे, वो जिस तरीके से ट्रीज़ में खेला कूदा करते थे। नाउ shot put, discus throw, long jump, high jump, water sports like swimming, competition, water polo, rowing, and sports that combine physical exercise and acrobatics like Mallakham, rope Mallakham, gymnastic, etc. are also included in the outdoor sports based on physical skills. अब जैसे शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग कंपटीशन, वाटर पोलो, रोइंग एंड स्पोर्ट्स जिनमें फिज़िकल एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे मल्लाखम, रोप मल्लाखम, जिम्नास्टिक, ये सारे के सारे आउटडोर स्पोर्ट्स पे आते हैं जो फिज़िकल स्किल पे बेस्ड होते हैं। नाउ कमिंग टू एडवेंचरस गेम्स, आइस स्केटिंग, skiing, ice hockey are popular games that required balancing skill. There are many other adventurous games which include rock climbing, gliding, auto racing, cars and motorbikes etc. अब एडवेंचरस गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है, कुछ अलग अलग सा एडवेंचर करना पड़ता है, जैसे आइस स्केटिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, आइस हॉकी हो गया। ऐसे गेम में आपको बैलेंस करना सीखना पड़ता है, तो ही आप इस तरीके का गेम खेल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। और दूसरे भी एडवेंचरस गेम्स हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग करना, ऑटो रेसिंग, कार या मोटर बाइक की। Now coming to sports competition. Sports competition of various types is a worldwide phenomena. Sports competition like Olympics, Asian Games, also known as Asiad, Paralympics or Special Olympics for disabled people, Cricket World Cup, etc. are organized on regular basis. अब बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं अलग अलग तरह के वर्ल्ड में, जैसे ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स जिसे एशियाड कहा जाता है, पैरालंपिक्स हो गया जिसे जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है डिसेबल्ड लोगों के लिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। इन सब को रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इनका फिक्स डेट होता है, फिक्स एक पीरियड होता है जिसके बीच में से ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर मैनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रास आर ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल। और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए जैसे हॉकी, रेसलिंग, चेस, इनके लिए भी बहुत ही लार्ज स्केल में कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। हॉकी इज़ आर नेशनल गेम। Competitions of all these games are organized at local, city, taluka, district, state, national and international level. हमारे कंट्री में हॉकी और क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है एंड हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं लोकल जगहों पे, सिटी पे, तालुका पे, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे। Sports persons who perform well in national and international competitions have good career prospects. और ऐसे खिलाड़ी जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे परफॉर्म करते हैं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, उनके पास बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, was also the captain of Indian hockey team. Indian hockey team won a gold medal in 1937 at Berlin Olympics under his captaincy. मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी प्लेयर होने के साथ इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन थे। 1936 में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, मतलब फर्स्ट आई थी इन द बर्लिन ओलंपिक्स अंडर captaincy of Major Dhyanchand. He was also part of previous Indian hockey team in 1928 and 1932, which played at Olympics and won gold medals. 29th of August, the birth date of Dhyan Chand, is celebrated as a National Sports Day in India. He was known as the Wizard of Hockey. He was honored with Padma Bhushan in 1956.
नेक्स्ट वो इंडियन हॉकी टीम के भी प्रीवियस पार्ट रह चुके हैं 1928 और 1932 में, जहाँ पे ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। 29 अगस्त को ध्यानचंद का बर्थ डेट है, जिसे नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में उनके बर्थ डेट के दिन मनाया जाता है। और उन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है, और उन्हें 1956 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। Now next one is globalization of sports. The field of sports in the 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. तो 20 से 21st सेंचुरी में स्पोर्ट्स का जो फील्ड है उसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि सारी चीज़ें इंटरनेशनली होने लगी। एक कंट्री से प्लेयर्स दूसरी कंट्री में जाकर खेलने लगे, दूसरी कंट्री से एक कंट्री में आने लगे, मतलब इंटरनेशनली स्पोर्ट्स को खेला जाने लगा। पहले स्पोर्ट्स अपनी अपनी कंट्री में खेला जाता था, अपने अपने स्पोर्ट्स हुआ करते थे हर कंट्री के, पर इस चीज़ में चेंज आया और ग्लोबली स्पोर्ट्स एक ग्लोबल गेम, स्पोर्ट्स के जितने भी गेम्स हैं ये ग्लोबल गेम्स हो गए और ग्लोबली खेलने जाने लगे। तो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के, जैसे क्रिकेट जिसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, फुटबॉल जिसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। ये सारी चीज़ें हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इनके मैचेस टीवी पर देख सकते हैं। Thus, citizens of the non-participant countries can also enjoy these matches. For instance, the World Cup winning match played by Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. और इसीलिए ऐसी कंट्री जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रही है वो भी अपने घर में बैठकर ये मैचेस देख सकते हैं। अब जैसे हमारी इंडिया ने जब क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था, तो जीता तो एक प्लेस में था, लेकिन पूरा देश उस दिन एंजॉय कर रहा था क्योंकि सब घर में वो मैच बैठकर देख रहे थे एंड एवरीबडी वाज एंजॉयिंग दैट मैच। Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy. Fans watch the matches for entertainment. Industrial and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their wear. Retired sportsmen also have an opportunity to participate as commentators. अब होता क्या है, जितने भी फैंस हैं क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी स्पोर्ट्स की पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो पूरी स्पोर्ट्स इकोनॉमी को चलाते हैं। अब फैंस हैं, उन्हें मैचेस देखना अच्छा लगता है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अब जितनी भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंपनीज़ हैं उन्हें मैच एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जहाँ पे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देती है और वहाँ से पैसा कमाती है। नेक्स्ट, ऐसे स्पोर्ट्समैन जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग को भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो वहाँ पे कमेंट्री करने का काम करते हैं। Game materials and toys. The means and equipments for entertainment and education of children are called toys. Clay toys have been found in archaeological excavations. These toys were fashioned either by hands or by using molds. तो ऐसे equipments जो या तो means of entertainment है या फिर जो एजुकेशन के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं बच्चों के, उन्हें टॉयज़ कहा जाता है। तो अब क्ले टॉयज़ मिले थे इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। नेक्स्ट, ये जो टॉयज़ थे या तो ये हाथ से बनाए हुए थे या तो मोल्डिंग की हुई थी इनकी। डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम्ड मृचाचकटिका। इट मीन्स अ क्ले कार्ट। और एंशिएंट जो इंडियन लिटरेचर है वहाँ डॉल्स की बात की गई है। संस्कृत प्ले जो शूद्रका ने लिखी थी मृचाचकटिका, इसका मतलब होता है क्ले कार्ट। कथा सरिताग्रा हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स एंड टॉयज़. There are descriptions of flying dolls. It mentioned that on pressing a key, some doll used to fly, some used to dance, and some used to make sound. तो ये जो कृता सरित्र कथा सरित्साग्रा
है, इसमें गेम्स और टॉयज़ की बात की गई है और बताया गया है कि इस समय फ्लाइंग डॉल्स हुआ करती थी, जिनमें कोई की प्रेस करना पड़ता था जिससे डॉल्स फ्लाई करती थी या फिर डांस करती थी या कोई साउंड प्रोड्यूस करती थी. नाउ कमिंग टू टॉयज़ एंड हिस्ट्री. Toys can throw light on history and technological development. We can also get a glimpse of religious and cultural traditions through them. Uh, as a part of traditional Diwali celebration in Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are also placed on these model forts. अब टॉयज़ हमें हमारी हिस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं. उससे हमें कुछ रिलीजियस ग्लिम्स भी मिलता है एंड कुछ कुछ कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में भी मालूम चलता है. अब दिवाली सेलिब्रेशन का जो ट्रेडिशन था महाराष्ट्र में, उसके पार्ट में मॉडल फोर्ट्स बनाए जाते थे. क्ले से छत्रपति शिवाजी महाराज की इमेजेस और उनके सोल्जर और उनके लोग, एनिमल्स, सबकी इमेजेस बनाकर उस मॉडल फोर्ट्स में रखा जाता था. दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. और इस तरीके से मॉडल फोर्ट्स को बनाकर ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि महाराष्ट्र में फोर्ट्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वॉज फाउंड इन द एक्सकेवेशन of Pompeii, an ancient in Italy. It is dated to 1st century CE. This artifact throws light on the Indo-Roman trade relations. Thus, toys found in archaeological excavations can tell about cultural contacts between nations in ancient times. जब पोम्पई में एक्सकेवेशन किया गया था, जो कि इटली की एक एंशियंट सिटी है, वहाँ पे आइवरी डॉल मिली थी जो किसी इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाई थी. ये 1st सेंचुरी सीई की बात है. ये जो आर्टिफैक्ट है ये बताता है कि इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन कितना अच्छा था. और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मिले हैं जो इंडिया का, हमारे नेशन का एंशियंट टाइम में कॉन्टैक्ट अलग अलग कंट्रीज से हमें बताते हैं. स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. The history of Mallakhambh has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was sport magazine called Shatkar. तो बुक्स पब्लिश करना, इंसाइक्लोपीडियाज पब्लिश करना ऑन स्पोर्ट्स, ये एक न्यूली डेवलप्ड एंटरप्राइज है. मालाकम की जो हिस्ट्री है वो भी रिसेंटली पब्लिश की गई है और इस बारे में इंसाइक्लोपीडिया भी है ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस. कुछ साल पहले स्पोर्ट मैगजीन आई थी शतकर. There is an ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. और बहुत सारे लिटरेचर भी स्पोर्ट्स पे लिखे गए हैं और कुछ इंग्लिश चैनल्स हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स के ही चैनल्स हैं, उनमें से स्पोर्ट्स ही दिखाया जाता है. Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages. For instance, the film Mary Kom and Dangal. Mary Kom is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. Dangal is based on the life story of Fogart sisters, who were the first Indian female wrestlers to win gold medal at various international competitions. Recently बहुत सारी मूवीज़ भी आई हैं जो स्पोर्ट्स पे बेस्ड हैं या फिर किसी प्लेयर की बायोग्राफी है, उसकी लाइफ की स्टोरी है. जैसे 2 मूवी यहाँ मेंशन की गई है, एक मैरी कॉम और दूसरी है दंगल. मैरी कॉम में सबसे पहली इंडियन फीमेल बॉक्सर के बारे में दिखाया गया है जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था. नेक्स्ट जो दंगल मूवी है उसमें फोगाट सिस्टर्स के बारे में बताया गया है जो सबसे पहली इंडियन फीमेल रेसलर थी जिन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे गोल्ड मेडल जीते थे. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी, स्टोरी, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ एक्सेट्रा ऑफ दैट पीरियड.
किसी भी मूवी को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर पीरियड की जिस पर वो मूवी बन रही है, उसकी लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ, सब कुछ। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड। और जो भी बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें इस तरीके की रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज रहती है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशंस लाइक encyclopedia, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो आर्टिकल्स लिखने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर वेरियस encyclopedias, newspapers, sports magazines. Now, sports and professional opportunities. Although sports and history appears to be distant as subjects, there is a close relation tie between them. Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. हम अगर देखें तो हमें लगता है कि स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का तो दूर दूर तक एक दूसरे से रिश्ता नहीं है, लेकिन इनके बीच भी एक क्लोज टाई है। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। वन नीड टू रिजॉर्ट टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल्स, रिव्यू अबाउट स्पोर्ट इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स और एशियाड और नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस। नेक्स्ट, किसी को भी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है जब वो आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट जैसे ओलंपिक, एशियन गेम, नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स, इनके बारे में रिव्यू देते हैं। एक्सपर्ट commentators are in demand during sports matches. An expert commentator needs to have good knowledge of the history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes, etc. related to concerned game. Knowledge of history is useful for them. Next, expert कमेंटेटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है जिन्हें नॉलेज हो हिस्ट्री की बहुत अच्छे से, स्टैटिस्टिक्स की, पहले के रिकॉर्ड, पहले के एमिनेंट प्लेयर्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Matches of various sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live on television on various channels. The role of professionals who track and keep the record of these telecasts from various channels has become very important now. The sports channel continue telecasting round the clock. There are many professional opportunities available in this field. और बहुत सारे मैचेस क्रिकेट के, फुटबॉल के, कबड्डी के, चेस के, सब टीवी में अलग अलग चैनल्स में दिखाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल्स का रोल होता है जो इन चीज़ों को ट्रैक करे और इन सारे टेलीकास्ट का रिकॉर्ड रखे अलग अलग चैनल से। तो स्पोर्ट चैनल्स क्या है, दिन भर अपनी टेलीकास्टिंग करते रहेंगे। तो यहाँ भी बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों को जिन्हें हिस्ट्री का नॉलेज हो। Referee are an essential factor of sports matches. Trained referees are required to pass qualifying examinations. Qualified referees can work at district, state, national and international levels. Government and private sector are trying to promote sports. There are scholarships offered to sportsmen. अब रेफरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्पोर्ट्स मैच के लिए। ट्रेंड रेफरी को कुछ एग्जामिनेशन पास करनी पड़ती है तो ही वो पोस्ट मिल पाती है। क्वालिफाइड रेफरीज जो रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर सेक्टर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप्स दी जाती है। There are reserved seats for them in the government and private establishments. और जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनमें इन लोगों को रिजर्व सीट्स मिलती है। Bal J. Pandit was the first Indian cricketer to pioneer cricket commentary. People used to listen very eagerly to his broadcast from Akashvani. His well-studied commentaries were full of information about the history of the playground, career history of the players, anecdotes about the game, and established record of the game. अब जो बाल जे पंडित थे वो सबसे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने कमेंट्री की थी और वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। लोग उनकी बातें सुनने के लिए आकाशवाणी में वेट किया करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था प्रीवियस कमेंट्रीज़ का,
उन्हें प्लेग्राउंड की हिस्ट्री पता थी, प्लेयर्स की हिस्ट्री पता थी, गेम के बारे में पता था और इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कितना रहा है गेम का इस बारे में पता था. His commentaries used to be entertaining because of these historical details. और उनकी जो भी कमेंट्रीज़ रहती थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग लोगों को इसलिए लगती थी क्योंकि उन्हें हिस्टोरिकल डिटेल्स बहुत अच्छे से पता थे. तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.